पाठ 18 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे एक ऐसा वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। 1. अपना ही राग अलापना, अपने ही स्वार्थ की बात करना। संसद भवन में सभी अपना ही राग अलापते रहते हैं, दूसरों की बात समझने की चेष्टा नहीं करते। 2. अंगारे उगलना, अत्यधिक क्रोधित होना। नई कार का शीशा टूटा देखकर लाला जी अंगारे उगलने लगे। 3. आँख का कांटा होना, दुश्मन होना, अप्रिय लगना। जब से रोहन ने मुझे धोखा दिया है, तब से वह मेरी आँखों का कांटा बन गया है। 4. अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच अल्पज्ञ व्यक्ति। गांव का सरपंच केवल 8वीं पास है, परंतु अनपढ़ लोगों के बीच अंधों में काना राजा बना रहता है। 5. अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। भारी मुसीबत सिर पर मंडराती है तो सबकी अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। 6. अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के राजनीतिज्ञ देश सेवा के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। 7. अंग अंग मुस्कराना, बहुत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम स्थान पाकर उसका अंग अंग मुस्करा रहा है। 8. अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने लिए मुसीबत पैदा करना। मैंने गुंडे से दुश्मनी मोल लेकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। 9. अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। राम ने मेरी उदारतापूर्वक सहायता का वादा किया था, परंतु उसने सहायता करने के समय अंगूठा दिखा दिया। 10. आँखों में खून उतर आना, बहुत क्रोध में होना। इस हत्यारे को देखकर मेरी आँखों में खून उतर आता है। 11. आँखें चुराना, अनदेखा करना, कतराना। मुसीबत के समय सच्चे मित्र कभी आँखें नहीं चुराते। 12. आँखों का तारा, बहुत प्यारा। प्रत्येक माँ का पुत्र उसकी आँखों का तारा होता है। 13. आँखें खुलना, होश आना। जुए में सब कुछ लुटाकर ही उसकी आँखें खुली। 14. आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। रोहन ने गांव वालों के कल्याण के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। 15. आग बबूला होना, क्रोध से भर जाना। बेटे को परीक्षा में फेल देखकर पिता आग बबूला हो गया। 16. कान भरना, चुगली करना। मोहल्ले की अधिकतर महिलाएं एक दूसरे के विरुद्ध कान भरती रहती हैं। 17. इशारे पर नाचना, वश में होना। सोमेश हर समय अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता रहता है। 18. ईद का चांद, बहुत कम दिखाई देने वाला। अरे भाई, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। 19. ईंट का जवाब पत्थर से देना, आक्रमण का उत्तर जोरदार आक्रमण से देना। पाक सेना ने भारत पर धोखे से आक्रमण किया तो भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 20. कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल योजनाएं बनाना। नेताजी, कुछ करोगे भी या कागजी घोड़े दौड़ाते रहोगे। 21. कान पर जूं न रेंगना, असर न होना। मैंने हिमांशु को बहुत समझाया, परंतु उसके कान पर जूं नहीं रेंगी। 22. एक थैली के चट्टे बट्टे होना, सभी का एक सा होना। दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 23. ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। पहलवान से झगड़ा बढ़ाकर तुमने सचमुच ओखली में सिर दे दिया है। 24. कड़वे घूंट पीना, कष्टदायक बात सहन कर जाना। पांडव इतने विवश थे कि उन्हें द्रौपदी के अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा। 25. कन्नी काटना, पास आने से बचना। मेरा दोस्त रोज मेरे घर आता था, किंतु पैसे उधार लेने के बाद कन्नी काटने लगा है।
26 कमर कसना, तैयार होना, बोर्ड की परीक्षा के लिए अभी से कमर कस लो। 27 कमर तोड़, अत्यधिक, आजकल कमर तोड़ महंगाई के कारण गरीबों का जीना दूभर हो गया है। 28 कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना, हमारी सुख समृद्धि देखकर पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। 29 उंगली उठाना, लांछन लगाना, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिनके चरित्र पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। 30 कान खाना, बहुत शोर करना, बच्चों चुप हो जाओ, क्यों कान खा रहे हो। 31 एक हाथ से ताली न बजना, किसी एक पक्ष का दोष न होना, ऐसा नहीं कि इस झगड़े में तुम्हारा कोई कसूर न हो। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। 32 नानी याद आना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, अचानक शेर को सामने देखकर तो मुझे नानी याद आ गई। 33 खाक छानना, कष्ट उठाना, महाराणा प्रताप को अपनी मान मर्यादा के लिए जंगलों की खाक छाननी पड़ी। 34 गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातों को व्यर्थ में याद करना, यदि घर में शांति चाहते हो तो बेवजह गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। 35 टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना, जब तुम्हारा उस बात से कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों उसमें टांग अड़ाते हो। 36 चकमा देना, धोखा देना, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। 37 चल बसना, मर जाना, उसके बचने की आशा नहीं है, वो कभी भी चल बसेगा। 38 दांत खट्टे करना, परास्त करना, भारतीय सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। 39 छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना, लोगों ने चोर की ऐसी धुनाई की कि उसे छठी का दूध याद आ गया। 40 जमीन पर पैर न पड़ना, घमंड होना, जब से नेताजी को मंत्री पद मिला है तब से उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। 41 घाट घाट का पानी पीना, अत्यंत अनुभवी होना, कम उम्र देखकर मुझे अनाड़ी न समझना, मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है। 42 टाल मटोल करना, बहाने बनाना, घनश्याम के पास में सहायता मांगने गया तो उसने बस टाल मटोल करके मुझे चलता कर दिया। 43 ठोकरें खाना, मुसीबतें सहना, नौकरी की खोज में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। 44 तारे गिनना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना, परीक्षा परिणाम के दिन मैंने तारे गिनकर रात बिताई। 45 तिल का तार बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना, जरा सी बात को तिल का तार बनाने से व्यर्थ में कटुता बढ़ेगी। 46 थूक कर चाटना, अपने कथन से इनकार करना, नेता लोग बात बात में थूक कर चाटते रहते हैं। 47 छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। 48 आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना, पिताजी तुमसे पहले से ही नाराज थे, तुम्हारी शिकायत ने तो आग में घी डाल दिया। 49 पहाड़ टूटना, भारी कष्ट आ पड़ना, इकलौते बेटे की दुर्घटना में मृत्यु से माँ बाप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 50 पांव उखड़ना, हार जाना, अंग्रेजों की संगठित सेना के सामने शीघ्र ही भारतीय रजवाड़ों की सेनाओं के पांव उखड़ जाते थे। 51 रंग उड़ना, घबरा जाना, घर में पुलिस को आया देखकर मकान मालिक का रंग उड़ गया। 52 मन में लड्डू फूटना, प्रसन्न होना, शादी की बात चलते ही सोनू के मन में लड्डू फूटने लगे हैं। 53 बाग बाग होना, बहुत खुश होना, दर्शक चौकों छक्कों की बरसात देखकर बाग बाग हो गए। 54 भीगी बिल्ली बनना, भय के कारण दबकर रहना, ये पहलवान भी घर में भीगी बिल्ली बना रहता है।
55 मक्खियां मारना, बेकार बैठना। तेज धूप में दुकानों पर ग्राहक तो आते नहीं, दुकानदार बैठकर मक्खियां मारते रहते हैं। 56 बट्टा लगाना, कलंकित करना। मनोहर ने पुस्तकालय से पुस्तक चुराकर माँ बाप के सम्मान पर बट्टा लगा दिया। 57 फूला न समाना, बहुत खुश होना। पुत्र की नौकरी लगने पर माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। लोकोक्तियाँ, बात व्यवहार में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। 1 काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ मोहन को पत्र लिखना बेकार है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। 2 चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है। घर में चोरी होने पर जब पूछताछ शुरू हुई तो नौकर का चेहरा फीका पड़ गया, उसकी स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनके के समान हो गई। 3 अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर चूकने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं। समय पर परीक्षा भवन में न पहुंचने के कारण तुम परीक्षा से वंचित रह गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 4 गुरु गुड़, चेला चीनी, शिष्य का गुरु से आगे बढ़ जाना। तनवीर ने जिसे कंप्यूटर में टाइपिंग सिखाई थी वो आज सीए बन गया, किंतु तनवीर एक टाइपिस्ट ही है। इसे कहते हैं गुरु गुड़ और चेला चीनी। 5 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। एक तो कार चालक लाल बत्ती पर रुका नहीं, ऊपर से ट्रैफिक पुलिस को धमकाने लगा। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 6 ऊंची दुकान फ्री का पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। इतनी बड़ी दुकान और उसकी मिठाई इतनी घटिया किस्म की है। भगवान बचाए इन ऊंची दुकान व फीके पकवान वालों से। 7 एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। बैंक में पैसा जमा करने से सुरक्षा और ब्याज दोनों मिलते हैं, एक पंथ दो काज हो जाते हैं। 8 कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। तुम देश के प्रधानमंत्री की तुलना गांव के सरपंच से करते हो। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 9 अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला आदमी बड़े काम नहीं कर सकता। अनिल ने अकेले बदमाशों का विरोध तो किया, परंतु उन्हें रोक नहीं सका। सच है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। 10 खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक फल कम। रमेश ने अपने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन मुश्किल से पास हो पाया। अर्थात खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 11 आप भला तो जग भला, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। आप सज्जन हैं, इसलिए आपको दुष्ट व्यक्ति में भी दुष्टता नजर नहीं आती। सही है, आप भले तो जग भला। 12 चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। ये सेठ इतना कंजूस है कि अपने इलाज के लिए भी पैसा नहीं खर्च करता। उसकी तो नीति है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। 13 अजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा ज्ञान रखने वाले अधिक घमंड करते हैं। मोनू अंग्रेजी बोलकर अपना रौब जमा रहा है, लेकिन अंग्रेजी में वो 8वीं फेल है, यानी अजल गगरी छलकत जाए। अब दोहराने की बारी। वाक्य का ऐसा अंश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग हटकर विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाने वाली लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है।